हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की इस समय जो परमेश्वर ने हमें दिया, शांति दिया, प्यार दिया और भरपूरे आज आनंद ले रहा हूँ। आज का इस समय और पूरी दुनिया में आज का दिन परमेश्वर दिया है और इस वचन को आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया। मुझे विश्वास है कि इस वचन को जब आप सुनेंगे, आप वचन में ये समझेंगे कि ये शैतान जो इंसान को बीमारियों में पीड़ों में जो डिप्रेशन में वो जी रहा है, आज बहुत इतने समय से वो जी रहा है, कहाँ उनके पीछे शैतान लगा हुआ है, ये हम आज जानेंगे कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को कितनी अधिकार दिया है और उस अधिकार को लोग जान नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण नाश हुए जा रहे हैं और बहुत सारे बीमारियों में फंसे हुए हैं। आज छोटी छोटी बातों में गुस्से और अपने मुंह को चलाना नहीं जान रहे हैं और इस परमेश्वर ने हमें बोलने में क्या सामर्थ्य दिया है, इस बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर तो हम जानेंगे आज के इस समय जो परमेश्वर ने हमें ये सारी बातें हमें सिखा रहे हैं, इस बातों में कितनी गहराई परमेश्वर ने यहाँ बाइबल में लिखा है। हर लोग इन जानकारी नहीं होने के कारण आज बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि पूर्वज की बात करते हैं कि पूर्वज ने जो देवी देवताएं जो रख दिया है उसको हम कैसे छोड़ दें। तो यह सारे बातें आज आपको इस वचन में मिल जाएगा। मुझे विश्वास है आपको बेहतर पसंद लगेगा। आज हम शुरू करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा पवित्र आत्मा जी, आज का वचन परमेश्वर के साथ जो सुने पवित्र आत्मा उनके जीवन में शांति और प्यार लाए पवित्र आत्मा जी, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में बेहतर परमेश्वर के आनंद देखने पाए तो मसीह के नाम सबको आशीष मिले। पवित्र आत्मा के जीवन में शांति लाए। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 1 से पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब ये पृथ्वी भी नहीं था और आकाश भी नहीं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। और पृथ्वी बेडौल था और वो सुनसान था। मतलब उसकी बेडौल का मतलब है कि वो पृथ्वी कोई उसका आकार नहीं था, पृथ्वी बेडौल था, वो है ना, वो बेडौल था और कोई उसकी सुंदरता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने, देखो आगे क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ेंगे। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। मतलब यहाँ पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, है ना, आकाश को भी बनाया। उसके बाद जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब आगे पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जा, और वो उजियाला हो गया। और उजियाले को देखा, परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। परमेश्वर ने जो उजियाला हुआ उसको कहा दिन, है ना, और जो अंधियारा था उसको कहा रात।
आगे पढ़ेंगे। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भागों में हो जाए। और परमेश्वर ने दो भागों में किया। समुद्र में, पृथ्वी में परमेश्वर ने जल इकट्ठा किया, उसको कहा समुद्र। और आकाश में भी परमेश्वर ने, है ना, जल इकट्ठा किया, उसको कहा आकाश। और परमेश्वर ने इस तरह अलग किया, है ना। आगे पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर आगे पढ़ेंगे। उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। तब वैसा ही हो गया और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। आगे पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी में से छोटे छोटे घास होंगे। मतलब परमेश्वर, यहाँ सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने कहा और पृथ्वी में से छोटे छोटे घास फूस उगने लगे, पेड़ पौधे उगने लगे, है ना। आगे पढ़ेंगे। और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक ही जाति के अनुसार है। हाँ, यहाँ पर हम जानेंगे कि परमेश्वर ने जिस पेड़ को लगाया तो एक ही उस पेड़ को लगाया और उसी के अंदर उस बीज को, उसी पेड़ के अंदर बीज छुपा है ना। एक एक जाति के एक एक पेड़ लगाया परमेश्वर ने और वो फलता गया, वो फरता गया वो पेड़। ऐसा नहीं कि एक ही बार परमेश्वर ने पेड़, है ना, लगा दिया। परमेश्वर ने पेड़ एक पेड़ का, उनका बीज उसी में डाला है और उसी तरह वो बढ़ता गया। आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक ही जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आकाश में फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो। परमेश्वर ने दो ज्योति बनाई और एक बड़ी ज्योति बनाया और एक छोटी ज्योति, जिसको परमेश्वर ने बड़ी ज्योति को कहा कि तू दिन को प्रभुता कर और छोटी को कहा कि रात को तू प्रभुता कर। ये दो ज्योतियां कौन? ये दो ज्योतियां सूर्य और चांद जो परमेश्वर ने बनाए। हमें ये बाइबल में ये बता रहा है, ये दो ज्योतियां वही है, चांद और सूरज। ये समझने वाली बात है। आगे पढ़ेंगे। और वे नियत समयों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली रहे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रकाश करने के लिए और तारागण को बनाया।
आकाश के अंतर में इसलिए पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। यहाँ पर हम जानेंगे कि परमेश्वर ने ये सूर्य चांद को जो बनाया, सूर्य को कहा सूर्य तो यहाँ रहा, चांद तो यहाँ रहा, है ना। और इस तरह परमेश्वर ने सूर्य चांद को इस तरह, है ना, प्रभुता करने के लिए कहा और दिन और रात को अलग किया है। और आज भी वो दिन और रात अलग हो रहा है और चल रहा है ना। आगे पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं, मतलब यहाँ पर हम जानेंगे कि परमेश्वर ने समुद्र से बात किया, समुद्र से जल से कहा कि इस समुद्र में जल जीवित प्राणी भर जाए, है ना। और वो मछलियां और जल जीवित जितने, है ना, मछली और सब उसमें भर गए। और परमेश्वर ने आगे देखो क्या कहा है, आगे पढ़ेंगे। जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के आशीष दी, लो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। परमेश्वर ने इस पक्षी, जीव जंतु, घोड़े, हाथी सब, है ना, ये सब बनाया। और आगे देखो क्या कर रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। जैसे जैसे परमेश्वर कह रहा है वैसे वैसे वो होता जा रहा है। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी को जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी। यहाँ पर परमेश्वर ने देखो कि परमेश्वर ने ये कहा कि घोड़े, हाथी, जो भी चीज परमेश्वर ने बनाया, है ना, घोड़े को घोड़े जैसे, हाथी हाथी जैसे बनाया, सब कुछ वैसा ही बनाया, है ना। लेकिन जब एक मनुष्य की बारी आई, मनुष्य को बनाने की बारी आई, तो परमेश्वर ने देखो कहा कि परमेश्वर ने कि आओ हम अपने स्वरूप तुम्हें बनाते हैं, एक मनुष्य की रचना करते हैं, एक मनुष्य को बनाते हैं। और परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, मिट्टी लिया और गूंदा और अपने अंदर से एक तिनका निकाला और परमेश्वर ने उसके अंदर दिया और जीवन की सांस उसकी नथनी पर फूंक दिया और एक मनुष्य बन गया। आज हमें एक परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया। यहाँ सोचने वाली बात है, परमेश्वर ने हमें ये सिखा रहा है यहाँ पर कि जैसे परमेश्वर ने आपने देखा और सुना भी कि परमेश्वर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। परमेश्वर वो सोच रहे थे, है ना, सोच रहा था और बोलने से वो काम हो रहे थे, वो बन रहे थे। आज इंसान के अंदर भी वही है कि वो पहले वो सोचता है। अगर एक इंसान घर बनाने के लिए सोचता है तो पहले अपने अंदर दिमाग, उसकी पिक्चर दिमाग में बनता है ना। और वो पिक्चर जैसे बनता है वैसे वो बोलता है और वैसा ही वो घर बनता है। मतलब परमेश्वर ने जुबान में सामर्थ्य, ताकत दिया है ना। यही परमेश्वर कहता है कि आज हर कोई लोग आसानी से किसी भी लोगों को कुछ भी कर देता
है ना, गाली दे देता है या कुछ भी कह देता है, किसी को धमकियाँ दे देता है या कुछ भी एक इंसान के है ना उसके मुँह से निकल जाते हैं। तो परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर है ना, ये मुँह, ये जुबान जो चलती है, परमेश्वर ने कहा अगर अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा और खराब बोलोगे तो खराब होगा। मतलब अच्छा बोलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकेंगे, और जब इंसान के मुंह से खराब वर्ड निकलते हैं, खराब वर्ड जो भी है ना वो निकालते हैं, तो क्या होता है कि शैतान तो वो तो पहले से देखता रहता है कि कब मुझे ये खोजेगा, है ना, अपने मुंह से अंगीकार करेगा, बोलेगा, और हम इनके जीवन में है ना सारे है ना काम कर पाएंगे। और हमें परमेश्वर ने ये हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को जब बनाया तो आदम को वाटिका दिया, एक वाटिका दिया, लेकिन यहाँ पर पहले भी लिखा है कि परमेश्वर जितने भी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया, आकाश, पृथ्वी और जितने जीव जंतु, समुद्र, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, उस पर सर्प की दृष्टि लगी हुई है ना। तो परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो आदम को बनाया और उसको एक वाटिका दिया कि आराम से है ना खाओ, है ना, और इस वाटिका की देखभाल करो। और परमेश्वर ने जब आदम है ना जब चल रहा था, देखा वाटिका में घूम रहा था, खाया पिया, है ना, तब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, और तब परमेश्वर ने सारे जो भी जीव जंतु जो भी बनाया, परमेश्वर उस सारे जीव जंतु को है ना लेकर आदम के पास आया, और आदम को देखा परमेश्वर ने और सोचा कि ये देखते हैं कि ये क्या क्या नाम इसको देता है, और सारे जीव जंतु को कह रहा है ये तोता है ना, ये हाथी है, ये घोड़े है, ऐसे वो नाम कह करके है ना उसको है ना देख करके है ना वो सारे जा रहे हैं ना। तो उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर की यहाँ पर कि आदम के है ना मैच है ना करने लायक वैसा कोई है नहीं। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद दे दी, और गहरी नींद दिया और आदम के अंदर से पसलियां निकाला, और परमेश्वर ने है ना हवा को वह बनाया, और जब हवा को उनके पास ले गया तो परमेश्वर ने कहा कि देखते हैं ये क्या नाम देता है। और परमेश्वर ने है ना आदम के पास जब ले गया तो आदम ने कहा कि इसका नाम हवा रखते हैं, है ना, ये नर में से निकला है ना, नर में से निकला है नारी, इसका नाम हम हवा रखते हैं। और इस तरह परमेश्वर ने है ना, लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली है, परमेश्वर ने यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है कि जितने भी चीज परमेश्वर ने बनाया उन सारे चीजों में ये शैतान की दृष्टि लगी हुई थी। मतलब ये शैतान जानता था और अपने अंदर सोच रहा था कि परमेश्वर की सारी मैनेजमेंट को हम कैसे खराब कर देंगे, किसको पकड़ेंगे कि इसकी पूरी मैनेजमेंट खराब हो जाए, है ना, इसकी पूरी जितने भी बनाया है उथल पुथल इन्हीं के बनाए हुए चीजों से हम करना चाहेंगे, है ना। इस तरह जब उसने देखा कि आदम है ना, आदम मेरी बात को तो नहीं टालेगा, है ना, मतलब आदम को उसने डर से नहीं कहा कि आदम को हम बोलेंगे और कहीं है ना, मतलब आदम परमेश्वर का भय है ना मानता था। तब उसकी स्त्री को है ना एक शैतान ने उस सर्प ने उस स्त्री से है ना
कहा कि क्या तुम्हें ये फल खाने के लिए, मतलब परमेश्वर ने जो भी वाटिका लगाया था उस वाटिका में जो भी फलदायी वृक्ष था, है ना, आदम को कहा था कि जितने भी फल है ना, उस फल को तुम बिना सोचे समझे खा सकते हो, लेकिन एक जो वाटिका के बीच में, है ना, एक भले बुरे का जो वृक्ष परमेश्वर ने लगाया था उस का फल खाने में इसको मना किया था, है ना, इसका फल खाने में इसको मना किया था। और परमेश्वर ने कहा कि आदम तुम सारे, है ना, सारे फल को, है ना, खा सकते हो, लेकिन इस वृक्ष का फल तू नहीं खाना। और परमेश्वर ने इस तरह उसको मना किया था। लेकिन सर्प ने, है ना, ये स्त्री को कहा कि सच में ये इस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। तब इसने कहा कि हाँ, सच में परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो अवश्य ही मर जाओगे, है ना। तो मतलब यहाँ पर हवा जो था उस फल की तरफ देखता भी नहीं, है ना, और जो भी फल खाता था, है ना, वो सारे वाटिका में जो भी फल था वो सारे फल को खा रहे थे, है ना। जब इसने, शैतान ने उसको कहा, है ना, उसकी पत्नी से, हवा से कहा कि ये वृक्ष खाने, इस फल का वृक्ष तुम्हें इसलिए खाने के लिए मना किया है कि इस वृक्ष का फल जब तुम खाओगे ना तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे, है ना। और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि तू बुद्धिमान हो, तुम्हें चाहता है कि मूर्ख रहो। मतलब परमेश्वर, देखो, परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जिसने धरती आसमान सब कुछ जिसने बनाया, उस परमेश्वर को, है ना, एक शैतान ने इतनी बहका दिया कि हवा ने उसको तुच्छ समझ लिया और उनकी बात को टाल दिया। उसने एक ऐसा कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें क्यों खाने के लिए मना किया है, क्योंकि जब तुम इसको खाओगे ना तो बुद्धिमान हो जाओगे, है, इसलिए तुम्हें खाने के लिए मना किया है ताकि तुम बुद्धिमान बनकर ना रहो, मूर्ख बनकर, है ना। तब इसने सोचा ये बात है, परमेश्वर ने इतनी बड़ी धोखे में हम सबको रखा हुआ है। तब इसकी पत्नी ने जाकर, है ना, जब इसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो खाऊंगा, है ना, शैतान ने कहा तनिक एक बार देखिए इस फल को, है ना। तो इसने जब देखा तो कहा वाकई में खाने के लिए बहुत सुंदर है, मन भावुक है ना। और जा करके इसने फल तोड़ा और खा लिया, है ना, खाया। जब आदम को दिया तो ऐसा नहीं कि आदम वहां पर कुछ नहीं कहा होगा, आदम जरूर उसको कहा कि इस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है ना, और तुम खा रहे हो। तो आदम ने जो कहा, तब स्त्री ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि इस फल को खाने के लिए हमें क्यों मना किया है। हमें मूर्ख बनाकर रखना चाहता है परमेश्वर, हमें मूर्ख देखना चाहता है, बुद्धू बनकर रहो। आदम ने कहा, सोचा होगा कि सच में ऐसी बात है, तब तो फल मैं खाऊंगा। और उसकी बातों में आकर शैतान उसको बहका दिया और उन दोनों ने पाप कर दिया। तब परमेश्वर ने देखो कि वो पाप कराया, है ना, परमेश्वर को, है ना, तुच्छ शैतान ने ऐसे बहका दिया कि आदम और हवा दोनों ने तुच्छ समझ लिया परमेश्वर, और दोनों परमेश्वर के सब जो कहा था उसकी बात को नहीं माना और दोनों ने पाप कर दिया। और जब परमेश्वर उस वाटिका में आया, जब टहल रहे थे, आज इंसानों को
परमेश्वर जब बनाया है तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि इंसानों के बीच नहीं आता है, इंसान को मिलने के लिए रोज आता है, लेकिन आज लोगों को पता नहीं है। सब ऐसे ही बहुत सारे जो नहीं जानते हैं परमेश्वर को, वो जानना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि आदम से रोज मिलने आता था परमेश्वर, और परमेश्वर आदम को ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा, है ना, उसको ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा, है ना, सब उसकी दृष्टि आदम के ऊपर, है ना, सब था। लेकिन परमेश्वर ने उसको पूछा कि आदम, क्या तूने जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था उस फल को तूने खा गया? तब आदम ने कहा कि मैंने नहीं खाया, है ना। मतलब परमेश्वर यहाँ सोच रहे थे कि काश ये आदम अपनी गलती को मान लेगा तो हम इसको माफ कर देंगे, लेकिन इसने दोष लगा दिया। आदम ने कहा कि वो कह दिया कि परमेश्वर जो स्त्री आपने दिया था, है ना, वही स्त्री ने तो मुझे, है ना, खिला दिया इस फल। लेकिन जब स्त्री को पूछा गया तो स्त्री कहता है कि मैंने नहीं, इसने कहा मुझे खाने के लिए, सर्प ने कहा। यहाँ पर देखो परमेश्वर की बात, जो परमेश्वर सोच रहे थे कि हम इनको अदन की वाटिका से बाहर ना इसको बाहर ना निकालें, है ना, जिससे वो सुखदायी जो खाना मिल रहा था, सिर्फ फल को तोड़कर खाना, और ऐसे जो मिल रहा था, है ना, शैतान ने सारी मैनेजमेंट खराब कर दिया एक इंसान की, अपनी बुद्धि की सहारा, है ना, उस समय नहीं लेने के कारण, है ना, शैतान ने देखो बर्बाद कर दिया, सारे मैनेजमेंट खराब कर दिया। आज लोगों को घर में जो परमेश्वर किसी को घर देता है तो कहता है परमेश्वर की अच्छा है, किसी का बेटा या बच्चा नहीं है तो परमेश्वर देता है बच्चा, है ना, जो भी मिलता है परमेश्वर देखता है अच्छा है। नौकरी नहीं नौकरी, पैसा नहीं पैसा, परमेश्वर हर चीज़ की मैनेजमेंट करता है और कहता है कि अच्छा है। और इस तरह परमेश्वर एक घर को भी बनाया है। लेकिन शैतान, देखो शैतान क्या सोच रहा है कि जब अदन की वाटिका और उस समय तक, है ना, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका जब आदम को दिया था तब मैंने सारी मैनेजमेंट खराब कर दिया, तो अब मैं खराब क्यों नहीं कर सकती, है ना। और वो वही शैतान आज भी, है ना, घरों में एक इंसान के उसकी समझ, उनकी सोच के कारण, है ना, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रहने के कारण आज सारे घर में भी इसी तरह सारी मैनेजमेंट खराब कर रहे हैं शैतान। और परमेश्वर ये इतनी बातें जो हमें सिखाने के लिए जो लिखे हुए हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर की अगर थोड़ी सी मूर्ख यहाँ पर अगर ये बन ही जाते तो क्या होता। अगर शैतान ने कहा कि तुम बुद्धिमान हो जाओगे और यहाँ पर थोड़ी सी अगर ये मूर्ख ही बन जाता तो क्या होता। ऐसी मैनेजमेंट शैतान खराब नहीं कर पाता। आज बहुत सारे लोगों के पास यही होता है कि जब एक आदमी, एक इंसान जब गलती करता है, कुछ भी करता है, तो अपनी गलती को प्रूफ करने में कहेगा कि मैंने गलती नहीं किया, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो परमेश्वर यही कहता है कि आप प्रूफ करने में अगर लगे रहेंगे तो आप बहुत सारे चीज़ों को आप खो देंगे। इसलिए अगर आप उसी समय अगर मूर्ख बन जाते हैं, मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आप अगर नम्र बन जा रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में, देखो वो वाटिका जो आदम को दिया था, मतलब आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर देना चाहता है वो परमेश्वर आपके जीवन में वो दे सकेंगे। परमेश्वर की, है ना, जो सारी मैनेजमेंट आपको परमेश्वर ने जो दिया है वो सारी मैनेजमेंट आपकी
मूर्खता के कारण आपकी प्रूफ करने में जो है ना, एक इंसान सोचता है कि मैं प्रूफ करने में लगा रहूँगा, तो उस प्रूफ करने के कारण सारे है ना नाश भी शैतान कर सकता है। लेकिन जब आप नम्र बन जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर शांति लाएगा। परमेश्वर हमें है ना, और इस तरह परमेश्वर इंसान के पीछे लगा हुआ है। और देखो, अगर वो गलतियां नहीं होता तो वो गलती नहीं करते, तो देखो इतनी आज पूरी वहां से लेकर यहाँ तक जो चल रही है, शैतान जो पीछे लगा हुआ है, एक इंसान के पीछे है। हम यहाँ पर हम देखेंगे कि जब आदम को जब श्रापित किया गया कि आदम जो तूने है ना मेरी बात को ना माना और पाप किया है ना, तो परमेश्वर ने उसको श्रापित किया, कहा कि तू जीवन भर है ना अपनी खून पसीने के से रोटी खाएगा। मतलब उसको मेहनती कर एक शराब दे दिया। और स्त्री को भी कहा कि तू जब बच्चा उत्पन्न करेगी तो तुझे पीड़ा होगा। सर्प को कहा कि तू है ना मिट्टी को चाटोगे, है ना। और वहां पर भी ये कहा कि सर्प है ना, तू इंसान की एड़ियों को डसेगा और इंसान तुझे है ना तेरे माथे को कुचलेगा। मतलब पूरी तरह श्रापित हो गया सब, है ना। परमेश्वर की बात ना मानने के कारण है ना, उसके परमेश्वर के वचन का आदर नहीं के कारण देखो इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सारी मैनेजमेंट, मतलब शैतान यही चाहता था कि इन्हीं के बनाए हुए से और सारी मैनेजमेंट परमेश्वर के खराब करेंगे। लेकिन इंसान आज क्या होता है, आज जो घर में परमेश्वर ने सारी मैनेजमेंट जो किया है, आज एक मालिक, एक घर का मालिक अगर उसकी बुद्धि समझ काम नहीं किया तो वो सारी मैनेजमेंट खराब हो जाती है। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि इस तरह मैनेजमेंट शैतान खराब कर सके। तो परमेश्वर आप सबों के बीच है ना वचन और नबियों को खड़ा किया है ताकि वचन को सुने, है ना। हम आगे देखेंगे कि उसके 2 बेटे हुए और 2 बेटे, एक का नाम था केन और एक का नाम था हाबिल, है ना। लेकिन हाबिल देखो परमेश्वर की है ना आदम और उसकी पत्नी और ये हाबिल है ना, यहाँ पर देखो कि जब भेंट देने की बारी आई तो उसकी भेंट है ना स्वीकार किया, आदम की भेंट स्वीकार किया। और हाबिल को भी है ना उसको कहा कि जब उसने पूछा कि भेंट क्यों दिया जाता है, तो कहा कि इसका भेंट देने से है ना इसका डबल आशीष हमें मिलता है, भेड़ बकरियां बढ़ता है ना। आज के समय में है ना ये गाड़ी घोड़े जो भी है उस समय और इस समय में है ना, तो ये गाड़ी घोड़े तो परमेश्वर उसको ऐसी इस तरह करके उनको समझाया। तब हाबिल ने कहा कि तब तो मैं जरूर भेंट दूंगा। और जब इसने भेंट दिया तो इसकी भेंट स्वीकार किया। लेकिन केन जब भेंट देने की बारी आई, जब वो भेंट जब ला रहा था तो कूड़ कूड़ कर ला रहा था। और जब उसने जो भी फसल, जो भी खेती उसने किया था और उस भेंट को लेकर जब आ रहे थे तो कह रहा था कि मैं इतनी है ना मेहनत खून पसीने से है ना बहाया हूँ और इस फसल को है ना तैयार किए हैं, तो इसको हम आग में झोंकने के लिए दे दें। वो इस तरह के अपने अंदर कूड़ कूड़ कर वो मतलब अपने अंदर सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे भी करते हैं
आप कहीं पर भी परमेश्वर की भेंट दो तो आनंद से भेंट दो कि आप परमेश्वर के, है ना, आप जो भेंट देंगे आप परमेश्वर को ये प्रार्थना करके कहेंगे कि परमेश्वर जो भी हम भेंट दे रहे हैं इस भेंट का हमें मुझे 100 गुना फल हम काटेंगे, जरूर काटेंगे। ये आप विश्वास करके आपको भेंट देना है ना। ये केन जैसी भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, हाबिल जैसे भेंट देखो कि परमेश्वर स्वीकार करता है। केन ने जब भेंट दिया तो केन के ऊपर ही वो एक हवा चली और उसी के ऊपर गिर गया, है ना। लेकिन जब इसकी भेंट स्वीकार नहीं किया गया तो अपने भाई पर उसने गुस्सा हुआ कि मेरी भेंट क्यों नहीं लिया परमेश्वर ने, मेरी भेंट क्यों नहीं लिया और मेरे भाई का भेंट क्यों ले लिया। तो परमेश्वर यही कहता है कि परमेश्वर जब आप नम्र होकर अपने दिल से आप भेंट देंगे तो परमेश्वर, है ना, स्वीकार करेगा। जो केन के अंदर नहीं था, हाबिल के अंदर था और उसकी भेंट को स्वीकार किया, है ना। तो इस तरह जब उसकी भेंट नहीं लिया गया तो उस समय केन देखो कि गुस्से से लाल हो गए, है ना। और वो परमेश्वर ने उसी समय कहा कि केन अगर तू भेंट एक हृदय रूपी दिल से देता तो तेरी भेंट को क्या स्वीकार नहीं किया जाता, है ना। लेकिन उसने कूड़ कर दिया था और वो उसी दिन से अपने भाई पर वो दुश्मनी, आज के लोग कहते हैं दुश्मनी, हो गया। और उस समय अपने भाई के ऊपर उनको चिढ़ आया कि उसकी भेंट इसने, परमेश्वर ने ले लिया और मेरी भेंट क्यों नहीं ली, है ना। और तभी केन ने अपने भाई के सिर पर मारा और उसकी हत्या कर दिया। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब केन ने अपने भाई की हत्या किया तो परमेश्वर ने केन को भी अवसर दिया कि ये श्रापित ना हो। मतलब केन को कहा कि केन तुम्हारा भाई कहाँ है। तब केन ने कह दिया कि मैं अपने भाई का मैं रखवाला हूँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, जो मैं अपने भाई को देखते रहूँगा, उनको अपने साथ रखे रखूँगा, है ना। आज के लोग क्या कहते हैं, उस समय कह रहा था रखवाला और इस समय कहता है कि नौकर, है ना। मतलब आपको सोचने वाली बात है कि दुष्ट आत्मा वही, उस समय कह रहा था रखवाला और इस समय कह रहा है नौकर, है। यहाँ पर जब परमेश्वर ने इसको क्यों पूछा, ऐसा नहीं कि परमेश्वर इसको देख नहीं रहा, इसको देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ये सोच रहे थे कि ये अपने मुंह से अंगीकार कर ले कि मैंने ये गलत काम कर दिया है, मैंने पाप कर दिया है, हत्या कर दिया है ना। तो ये परमेश्वर चाहते थे कि अपने ये खुद अपने मुंह से अंगीकार करे, बोल दे और क्षमा मांग ले, तो जो शराप इनके पर लगने वाली वो शराप हम इनको, है ना दे। लेकिन केन ने ऐसी बात कहा कि मैं अपने भाई का रखवाला हूँ क्या, और इस तरह, है ना। तब परमेश्वर ने क्रोध हुआ और परमेश्वर ने उसको श्रापित किया कि जा तू जीवन भर, है ना, भगोड़ा हो जाएगा, तू भगोड़े, उनको श्राप दिया कि तू भगोड़ा हो जाएगा, है ना, जीवन भर भागता रहेगा, कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और इस तरह, है ना, ये शराब, एक शराब तो उनके पिता के जो उसने गलती किया, उसके आदम ने जो गलती किया कि परमेश्वर की बात को ना मानकर, तो उसको परमेश्वर ने कहा कि तू खून पसीने की रोटी खाएगा। तो वही खून पसीने की रोटी, एक तो शराब उनके ऊपर लगा हुआ है केन के ऊपर, लेकिन एक एक्स्ट्रा शराब इनके ऊपर आ गया कि तू जीवन भर भागता रहेगा, तू भगोड़ा हो जाएगा, है ना, है ना। इस तरह हुआ। जब आगे हम जानेंगे कि जब हानोक आया इसके जीवन में, जब इसके वंशज में जब हानोक जन्म लिया तो हानोक धर्मी निकला, है ना। और जब हानोक धर्मी निकला तो परमेश्वर ने, वो इतनी धर्मी निकला परमेश्वर ये हानोक कि वो परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता था और परमेश्वर से भी इनकी बहुत प्यार था हानोक को। तो हानोक
यहाँ पर लिखा है कि हानोक लुप्त हो गया। मतलब ये हानोक जो था ना, ये हानोक गांव-गांव में जाता होगा परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए। ये लोगों को, जैसे कि क्या होता है, जैसे एक घर में अगर 10 परिवार है और 10 परिवार में अगर परमेश्वर को जानने वाले उसमें एक है और 9 परमेश्वर को, है ना, पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वो जो एक धर्मी है, उस 10 में से एक जो धर्मी मिला है, वो एक धर्मी क्या कहेगा कि जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम वो धर्मी जानता है, और वो कहेगा कि जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम नहीं है इन लोगों के बीच, मैं यहाँ पर, उसको फूड होगा, मतलब रहने में उसको क्या होगा, तकलीफ होगा। वो रहेगा, या फिर कई लोग ऐसे निकल भी जाते हैं और कई लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन वो क्या रहेगा, वो दिल उसकी नहीं मानेगा कि हम यहाँ रहे। मतलब उसी तरह हानोक भी वैसा ही था, वो लोगों के बीच, है ना, गया और लोगों को भी सुनाता था कि परमेश्वर बड़ा सामर्थी है। मतलब परमेश्वर के सुसमाचार जो आज हम सारे लोगों को बताते हैं, है ना, और उसी तरह वो भी लोगों को बताया होगा। और जब उसने लोगों को बताया तो लोगों ने नहीं माना, है ना, और इसकी जो वंशज, जो केन से, जो आदम से केन के बाद जो भी वंशज आया, उनके बीच में भी एक धर्मी यही हानोक था। और हानोक जब गांव में भी जब सुसमाचार सुनाया और वहाँ भी लोगों ने जब उनको पसंद नहीं किया, उनके सुसमाचार को, और उनके घर वाले, उनके पूर्वज जो भी उसने नहीं माना, है ना, तब परमेश्वर से हानोक ने कहा, है ना, कि परमेश्वर जहाँ पर आपका प्रेम ना हो वहाँ पर हम नहीं रहना चाहते, है ना। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की और सारे मानव जाति सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, और वहाँ पर प्रेम नहीं है, तो मैं इस जगह में नहीं रहना चाहता हूँ। और इस तरह हानोक ने कहा कि परमेश्वर है ना, इस संसार में हमें, इस लोगों के बीच हम नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर आपका प्रेम ना हो। और देखो, हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया। मतलब यहाँ पर लिखा है लुप्त हो गया। मतलब ऐसा लोग सोचते होंगे कि अरे वो बंदा नहीं आ रहा है जो आता था, है ना, सुसमाचार, है ना, जो भी बातें बताने के लिए आता था तो गांव में, है ना, वो लोग मतलब उसको देखने नहीं लगे, है ना। वो लोग सोचते होंगे कि आज वो देखो नहीं आ रहे हैं, वो बंदा आता था सुसमाचार सुनाने के लिए, तो अब वो नहीं आता है, क्या बात है ना। लेकिन तब इन लोगों ने नई बात माना, लेकिन अब इसकी ध्यान चला, है ना। लेकिन तो, है ना, इसका मतलब ये अर्थ है, मतलब इसका लुप्त का मतलब यही अर्थ है कि लोगों के बीच से वो गायब हो गया। मतलब लोगों के पास जो जाया करता था वो गायब हो गया, है ना। और वो हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया गया, है ना। हानोक के बाद फिर पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और पाप बढ़ते गया तो परमेश्वर ने, यहाँ पर परमेश्वर ने देखा, पछताया कि मनुष्य को बनाकर मैंने गलती किया, है ना। मतलब पछताने लगा कि मैं क्यों बनाया ऐसे, है ना। पापों में गिरे हुए हैं सब ऐसे, है ना। तो जैसे कि एक इंसान जो बताएं कि एक घर में 10 परिवार है और उस परिवार में एक धर्मी है ना। तो ये धर्मी क्या सोचेगा, है ना, कि जब इसकी बातों को नहीं मानता होगा, जैसे बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है, अगर उसकी बेटा अगर परमेश्वर को जान लिया है तो उसके बाप नहीं जानते हैं, है ना, और पसंद भी नहीं करते हैं, है ना। मतलब उसके भाई भी पसंद नहीं करते, या तो मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसे हो सकता है ना, जो हो रहा। तो ऐसा ही हानोक भी, है ना, जो भी, है ना, एक इंसान वही सोचता होगा कि पूरे जो 9 लोग हैं वो लोग परमेश्वर को, है ना,
नहीं समझ रहे, बात को नहीं जानते, है ना। तो देखो इस तरह पाप बढ़ता गया और पाप बढ़ता आया, और उसके बाद परमेश्वर जब पछताने लगे, तो परमेश्वर ने कहा जो भी चीज़ें हमने बनाया है, जो भी मानव जाति, जो भी चीज़ें है ना, जो भी पृथ्वी, सारे पेड़ पौधे, जो भी कुछ है ना इसमें है, वो सब हम जल से भरकर, है ना, जल पर ला करके सब खत्म कर दिया, है ना। तो इतने परमेश्वर ने जब उसने सोचा, तो आगे परमेश्वर ने देखा कि नूह को देखा कि नूह धर्मी है ना। नूह को देखा कि परमेश्वर का भय मान रहा है ना। परमेश्वर सोच रहे हैं मेरा भय मानता है, ये आदर करता है, मतलब परमेश्वर का आदर करता था। नूह परमेश्वर का भय मानता था, जो भी परमेश्वर से है ना वो कहते थे वो मानते थे, है ना, प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। और जब नूह को देखा कि धर्मी है, तो परमेश्वर ने फिर सोचा कि क्यों ना हम नूह के द्वारा जल परले से फिर से लोगों को बचा लेंगे, है ना। फिर उसने मतलब दया किया लोगों के ऊपर। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर भी कितने, है ना, नम्र परमेश्वर। देखो आप लोगों को बचाने के लिए हर जगह अवसर दे रहा है, हर जगह अवसर दे रहा है। आदम को देखो, वहाँ पर भी परमेश्वर ने कहा क्या तूने ये फल तूने खाया, जो मना किया था। यहाँ पर आदम ने परमेश्वर सोच रहे थे कि अपने मुंह से अंगीकार कर, है ना। केन को भी देखा, केन को भी परमेश्वर ने सोचा कि अपने मुंह से अंगीकार करे, है ना। तो यहाँ पर जल परले से पहले नूह को जब परमेश्वर ने देखा कि धर्मी है, तब परमेश्वर ने सोचा कि हम क्यों ना नूह के द्वारा लोगों को शुभ समाचार सुनाएंगे। अगले दिन उस समय जल परले होगा, है ना। तो परमेश्वर ने नूह से बातचीत किया और नूह को कहा तू जहाज बना, है ना, और लोगों को बता दे, है ना, कि इतने समय में जल परले होगा, है ना। जब नूह जब जाने लगे, है ना, गांव में बताने के लिए कि अगले इतने दिनों में, है ना, जल परले होने वाला है ना, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, है ना, किसी ने विश्वास नहीं किया। और हर जगह उसने सुसमाचार सुनाया, और परमेश्वर की योजना था कि हम जल परले से लोगों को, है ना, नूह के द्वारा हम बचा सके, है ना। जैसे कि आज भी लोगों को परमेश्वर बचाना चाह रहे हैं। भविष्यवक्ताओं को आज अपने दासों को खड़ा करके वचन को दे करके, है ना, वो बचाना चाह रहे हैं, है ना। वैसे ही देखो नूह को धर्मी पाया, और नूह को देखा कि ये पूरे जल परले से, है ना, बचा सकेंगे नूह के द्वारा। और नूह जब पूरी गांव में गया, तो नूह की बात को भी कहता है ये कौन आया मूर्ख है, जल परले होगा, ये कैसे जान गया जल परले, है ना। मतलब आज भी कई सारे क्या होता है, जो भी भविष्यवाणी होता है नबियों के द्वारा, या कुछ भी कहता है, तो लोग कहते हैं ये क्या है, है ना। तो हम सुने थे कि एक लड़का कह रहा था कि सिर्फ प्रार्थना से ये बीमारी ठीक हो जाता है, इससे हो जाता है। तो ये मंदिर, ये इतने बड़े बड़े क्यों लोग खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो वचन नहीं जान रहे, परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, परमेश्वर कौन है ये नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन आज नबियों के द्वारा इतने बड़े बड़े, है ना, परमेश्वर उदाहरणों के साथ हमें सिखाता है ना। तो आज ये नूह के समय जब नूह को जब धर्मी देखा, तो परमेश्वर ने नूह के द्वारा, है ना, बचाना चाहा, लेकिन लोगों ने बात को नहीं माना, है ना। मतलब यहाँ भी अवसर दिया लोगों को कि ये बच सके, जल परले से बच सके, ये पूरी जल से, है ना, जो इस पृथ्वी को जल से भर दूंगा, है ना।
और जो मनुष्य की आयु है ना, परमेश्वर ने, है ना, 120 साल, है ना, जो दे दिया था, है ना, सोच लिया था। तो देखो कि जब लोगों ने नहीं माना तो नूह को भी ये कहा गया था कि नर और नारी एक एक जाति की, है ना, सब अपने जहाज में ले लेना। और उसने ऐसा ही किया, एक एक जाति की, है ना, जीव प्राणी जितने भी जो भी था, है ना, ले लिया। और उसके परिवार भी जहाज में था, है ना। मतलब यहाँ पर ये भी परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि अगर एक घर में अगर एक धर्मी है तो पूरी परिवार को बचा सकता है ना। परमेश्वर पूरी परिवार के ऊपर दया करता है। अगर एक गांव में अगर एक घर धर्मी मिलता है तो पूरी गांव को परमेश्वर बचाना चाहता है, जो नूह के समय हमें दिखा रहा है ना। यहाँ पर परमेश्वर हमें अच्छे प्यार भरे, है ना, बातों से हमें सिखाया है, हमें जानकारी दिया है। तो जब लोगों ने नहीं माना, तो जब जल टपकने का स्टार्ट हुआ, है ना, तो लोग दौड़े और दौड़ करके जहाज के पास आए, है ना। तो देखो कि नूह को आवाज दिया लोगों ने कि खोल खोल दरवाजे खोल, दरवाजे खोल, है ना। नूह के फाटक जो जहाज था उसकी दरवाजे को खोलो खोलो खोलो। तो लोगों ने अंदर से आवाज आया कि ये दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, ये परमेश्वर ने बंद कर दिया, है ना। ये दरवाजा हमने बंद नहीं किया, ये यहोवा परमेश्वर ने, है ना, इस फाटक को बंद कर दिया गया। आज क्या है, आज परमेश्वर आज लोगों को वचन दे रहा है, लोगों को इतने प्यार भरे वचन उदाहरणों सहित समझा रहे हैं। और कई सारे नबियों जो बीते हुए समय जो भी चीज़ सिखा रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर का कहना है कि आज जो भी उद्धार जो परमेश्वर ने, है ना, दिया है, छुटकारा हमें आज मिलता है। तो परमेश्वर ये सिखाता है कि आज जैसे कि नूह के समय, है ना, परमेश्वर बचाना चाह रहा था लोगों को, लेकिन लोगों ने नहीं माना। आज परमेश्वर उद्धार को फ्री कर दिया। उद्धार का मतलब है छुटकारा, शांति और दंड से छुटकारा, है ना, पापों से छुटकारा। तो ये चीज परमेश्वर ने अभी, है ना, हम सबको ये उद्धार फ्री कर दिया है। आज लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, आज बचना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन देखो, जब सारे लोग दौड़े जब नाव की तरफ, है ना, सारे नाव की तरफ जब दौड़े, जब नाव को खटखटाने लगे, ये उस जहाज को खटखटाने लगे, तो अंदर से आवाज आया कि ये दरवाजा, ये, है ना, ये फाटक मैंने बंद नहीं किया, ये यहोवा परमेश्वर ने बंद कर दिया है। मेरे दोस्तों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के उद्धार को समझे। जो भी परमेश्वर आज हमें वचन दे रहा है, आज जो भी हमें बातें सिखा रहा है, इस बातों को समझे, ताकि आज नूह के समान, है ना, सारे नाश ना हो। और परमेश्वर एक एक जीवन को बचाना चाहता है। परमेश्वर की बातों को समझे, परमेश्वर की बातों को माने, उसके वचन को आदर करे। परमेश्वर बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। देखो कि परमेश्वर ने नूह के समय में, है ना, जल भर दिया, है ना, जल प्रलय हो गया। और 40 रात और 40 दिन जल बरसता रहा। और देखो नाव, है ना, वो जहाज, है ना, ऊंचाई गहराई, है ना, पर वो तैरने लगा, है ना। और नूह के परिवार सारे बच गए, इतनी बड़ी जल प्रलय से, है ना, बच गए, है ना। और परमेश्वर ने जिसको चाहा उसको बचा लिया, है ना। जो जिसने मन फिराया वो बच गए। आज भी कई सारे लोग अगर मन फिरा रहे हैं तो उनके जीवन में देखो कि शांति, छुटकारा, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन परमेश्वर के पास आने से उनको छुटकारा मिला है। बड़े बड़े आज मेरे पास ऐसे लोग प्रार्थना कराने आए हैं कि जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसको घर ले जाओ, ये जो खाएगा तो खिलाओ, जितना दिन बचेगा ये बस इसको खाना दो। और वैसे वैसे लोग परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है, और आज वो जी रहे हैं। उसकी आयु परमेश्वर ने फिर से बढ़ा दिया, है ना। और देखते हैं, और हम देखते हैं कि
देखो कि उसको परमेश्वर ने बचा लिया। कितनी गवाही परमेश्वर ने इस चर्च में बनाया है ना। और इतनी गवाही परमेश्वर ने बनाया है कि मैं अपने आंखों से, है ना, मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बड़े बड़े छुटकारा, बड़े बड़े काम किए इन लोगों के, है ना। जो भी चीज़ परमेश्वर से मांगे वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया है ना। और परमेश्वर देखो कि धर्मी से परमेश्वर बचाना चाहता है, किस तरह बचाना चाहता है। और ये शैतान एक घर को, है ना, एक इंसान को सारी उसकी मैनेजमेंट को खराब करने के लिए देखो कितनी समय से लगा हुआ है एक इंसान। और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेने के कारण, समझ की सहारा नहीं लेने के कारण ये प्रॉब्लम आज लोगों के बीच आज लोग झेल रहे हैं। तो परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर की बात समझे, ये दूसरा कोई और परमेश्वर नहीं। जैसे कि लोग कहते हैं कि देवी देवताएं जो हम पूर्वज ने रख दिया है, लेकिन हम किस देवी देवताओं पूर्वज की बात कर रहे हैं। परमेश्वर 100 साल, 200 साल, 300 साल के बारे नहीं, ये पूरी सृष्टि जहाँ से रचा है तो वहाँ से परमेश्वर ने इस पूरी वाटिका, पूरी इस दुनिया को परमेश्वर ने रचना किया, बनाया है। तो आप किस पूर्वज की बात कर रहे हैं? लोग जाग जाएं, समझ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का भय पाप के कारण देखो कितने बढ़ा। और देखो आदम की सीमा 1000 था। और देखो जब जल प्रलय हो गया, जल प्रलय होने के बाद नूह को देखो कि जब जल घट गया, जब परमेश्वर की दया देखो कि एक नूह को जब धर्मी पाया तो परमेश्वर ने 1/3, आज सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर पूरी 3/3, है ना, 3/3 में पानी भरा हुआ, जल भरा हुआ। ये सारे लोग जानते हैं, किताबों में लिखा हुआ है। और ये सारे लोग जानते हैं कि 3/3 में पानी भरा हुआ है और एक स्थल मिला है। तो ये एक स्थल इसीलिए मिला है कि नूह को धर्मी पाया गया था, नूह के ऊपर दया किया था। और परमेश्वर ने कहा कि अब से मैं जल प्रलय कभी नहीं करूंगा, है ना, हम लोगों से प्रेम रखेंगे। और देखो कि नूह को फिर से आशीर्वाद दिया, है ना। जो आदम को आशीर्वाद मिला था वो परमेश्वर ने नूह को कहा कि नूह तू फलो फूलो और भर जाओ, है ना, और सारे जीव जंतु जो भी कुछ है ना, जितने भी बने जो भी चीजें हैं सबको मैं तुम्हारे वश में कर देता हूँ। उनको आशीष दिया। और परमेश्वर ने देखो एक धर्मी के कारण, है ना, उनको फिर से आशीष दिया, है ना। तो आज परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा परमेश्वर आ गया, वही परमेश्वर है जो पुराने समय में, आदम के समय में, जो परमेश्वर ने ये आदम को एक सुंदर वाटिका दिया था कि मेरे बेटे भटके ना, तो सुंदर खाना खाए, है ना। वो मतलब ये प्रेम किया, आदम से प्यार किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने आज भी लोगों से प्रेम करता है, ये प्रेम आज भी हमारे बीच आज दिखाता है। परमेश्वर चमत्कार के द्वारा दिखाता है। और जब ये चमत्कार नहीं मान रहे हैं, चमत्कार को देख करके, है ना, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी पहाड़ क्यों ना हो, परमेश्वर पहाड़ जैसा बीमारी क्यों ना हो, छुटकारा कर देता है और लोगों को बचाता है ना। लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि मैं तो, है ना, जो भी बहुत सारे लोग मन फिरा लेते हैं परमेश्वर की तरफ, उनकी आहट बुलाने की आहट को समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना। और देखो कि परमेश्वर आज भी इंसानों से प्यार करता है कि नहीं। तो ये आकाश में देखते होंगे कि धनुष जो आकाश में जो उगता है ना, वो परमेश्वर हमें ये बताता है कि फिर से मैं जल प्रलय नहीं करूँगा और मैं तुमसे वाचा बांधे रखा हूँ कि पुराने उस समय से लेकर आज इस समय तक मैं तुमसे वाचा बांध कर रखा हूँ, तुमसे, है ना, प्रेम का वाचा बांधा हुआ हूँ।
अब से मैं कोई जल प्रलय नहीं रखूंगा। और आज भी मैं वही प्यार करता हूँ जैसे आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका दिया था, और आज भी मैं मनुष्यों से उतना ही प्यार करता हूँ। और ये हमें जो आज लोग इस धनुष को जो उगते हैं, पता नहीं कुछ भी पुराने ये लोग उस धनुष को उगते हुए देख करके कुछ भी क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमें ये धनुष के बारे, है ना, ये धनुष के जो उगता है, इस धनुष के बारे में परमेश्वर ने भी हमें ये बातें मतलब वो किसी ना किसी को परमेश्वर आपसे, है ना, प्यार करता है, वो बताना चाहता है आप कि मैं तुमसे, अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। और जैसे मैंने आकाश और पृथ्वी और सारे जीव जंतु को बना कर देख करके अच्छा है बोलते करके, है ना, परमेश्वर ने जो बनाया था, आज जो परिवार को परमेश्वर बना रहा है कि ये परिवार, इनके बेटे हैं, इनके घर नौकरी में दे दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, इनके घर में बेटा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, इनके घर में बेटी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, है ना, इसके घर में इसकी बेटी शादी हो जाएगा, इनके बेटे का शादी हो जाएगा तो अच्छा होगा, है ना। इस प्रकार परमेश्वर लोगों को, है ना, देखो कि अदन के वाटिका से लेकर इस समय तक, है ना, परमेश्वर कई तरह की बातें हमें सिखा रहा है। और शैतान एक इंसान बुद्धि अपनी नहीं लगाने के कारण सारी मैनेजमेंट खराब कर रहा है शैतान, है ना। लेकिन आप जब हम कहेंगे, जब यीशु को अपने साथ रखेंगे, परमेश्वर को अपने साथ रखेंगे, तो आपकी सारी मैनेजमेंट के आगे यीशु मसीह खड़ा रहेगा, है ना। सारे लोगों के बीच यीशु मसीह, है ना, खड़ा रहेगा और परमेश्वर उनको आशीष देता है ना। और हमें कितनी प्यार करता है परमेश्वर, है ना, ये हमें परमेश्वर हमें बताता है। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर की नाम ऊंचा, सबसे नाम ऊंचा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर का जो आज का वचन आप लोगों के बीच इतनी बेहतर बातें परमेश्वर ने बताया, और इतनी प्यार से बातें जो हमें सिखाया है इस वचन के बारे, जो हमें बहुत बातों को, है ना, जो अंधकार में नहीं समझ पा रहे थे, नहीं समझते थे, है ना, ये वाटिका, ये क्या है प्रॉब्लम, है ना, ये चीज़ परमेश्वर ने हमें आज बताया है कि ये इंसान के पीछे दुष्ट आत्माएं कब से लगा हुआ है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पुराने समय की ये दुष्ट आत्मा, ये किन लोगों के पीछे लगता है? जो लोग परमेश्वर यीशु को नहीं जानते हैं, जो यीशु को अपने साथ नहीं रखते हैं दोस्त बनाकर, उनके पीछे ये दुष्ट आत्मा उनके पीछे लगा रहता है ना। लेकिन जब वो परमेश्वर को अपने साथ रखता है, जो लोग, आप किसी भी देखेंगे कि जो लोग प्रभु को जानते हैं वो शांति का जीवन जी रहे हैं, उनको प्यार मिल रहा है, उनको बहुत, उनकी कोई चिंता नहीं है ना। लेकिन आप उनको जाकर पूछे, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको बहुत ही गुस्से, ईर्ष्या से, है ना, दिमाग शांत नहीं है ना, वो कैसे जी रहे हैं, और शैतान उनके पीछे लगा हुआ है ना, और उसको मुंह से ही भविष्यवाणी करा कर उनको प्रॉब्लम कराता है ना, और परमेश्वर की आशीष उनको नहीं लगता। लेकिन जब यीशु मसीह को आप अपने साथ रखेंगे तो परमेश्वर आपको देखो कितनी बेहतर और शांति जीवन देगा। आपकी पूरी पीढ़ियों में जो शैतान, देखो कि पूरी पीढ़ी तक ये शैतान जो लगा हुआ था, है ना, आदम को लगा, फिर केन को लगा, है ना, उसके बेटे बेटी, और आगे भी कितने पाप बढ़ते गए, है ना। लेकिन वो शराब यीशु मसीह को जब अपने साथ रखेंगे तो नहीं लगेगा। आप परमेश्वर यीशु मसीह जो आया हम लोगों के जीवन में, पूरी शराब को परमेश्वर ने तोड़ दिया, हम सबको अनंत जीवन जीने के लिए बनाया है ना। जैसे मछली को जब बाहर निकाल दिया जाए समुद्र में, तो ये मछली छटपटाने लगती है और उसके जीवन, उनकी सीमा, है ना, खत्म हो जाती है ना, जल्द ही। लेकिन उसको अगर जल के अंदर रख दिया जाए तो वो ज़्यादा दिन तक जिएगा, है ना। उसी तरह हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, तो हम परमेश्वर के साथ अगर नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर से नहीं मिले रहेंगे, परमेश्वर की संगति नहीं करेंगे, तो क्या होगा? मछली जिसे बाहर में जो तड़पता है जल के बाहर, है ना,
तो वैसा ही लोग तड़प रहे हैं। लोग बीमारी में फंसे हुए, डिप्रेशन में फंसे हुए हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग शैतान उनके विचारों में आ करके बात करके पाप करवा करके उनको पापों में फंसा रहा है और ये प्रॉब्लम करा रहा है। उनको छुटकारा है ना नहीं मिल रहा है और इस तरह लोगों के जीवन में है ना इस तरह जीवन में लोगों को परेशानी ला रहा है और है ना। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये शराब कभी आपके ऊपर नहीं लगेगा जब यीशु मसीह को अपने साथ रखेंगे। आपके जीवन में बेहतर जीवन परमेश्वर देगा, है ना। और देखो कि परमेश्वर ये वचन लिखा है कि धर्मियों के ऊपर है ना परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। उनको धर्मी देखा है ना, हानों को देखो कि धर्मी पाया, है ना। ये नूह को देखो, है ना, धर्मी पाया, है ना। इसका मतलब यही कि धर्मियों के ऊपर परमेश्वर की आंखें, है ना, मतलब उनकी आशीष, है ना, उसके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं धर्मियों के। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस बात को ये समझाते हैं कि परमेश्वर जो है हम लोगों का चरवाहा है ना। हम सारे भेड़े हैं, है ना। और ऐसा है कि अगर एक भेड़ है या तो फिर बैल चराने वाला चरवाहा है, तो अगर वो चराने के लिए जा रहा है, अगर वो बैल उस चरवाहा के पीछे, है ना, उसके साथ रहेगा तो उसको हरी हरी घासों में ले जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर आपको अच्छी रोटी देगा, अच्छी खाना देगा, सब कुछ अच्छा देगा, है ना। लेकिन जब वो बैल जब उस इंसान के उस चरवाहा के साथ नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो किसी की, है ना, तरफ हो जाएगा चोरी करने के लिए, तो मार भी खाएगा। कहेगा, सोचेगा कि मैं हरी हरी घास को खाऊंगा, है ना, तो क्या होगा कि वो मार भी खाएगा, है ना। तो उसी तरह परमेश्वर लोगों को, है ना, ये हमें सिखाता है कि मैं अच्छी रोटी, अच्छे, है ना, तुम्हें मकान और अच्छे तुम्हें परिवार में देना चाहता हूँ, है ना। जब आप धर्मी बनकर रहेंगे तो इस आशीषों को अपने जीवन में देखिए। तो परमेश्वर ये हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर काम करना चाहता है। कई सारे उदाहरणों के से हमें और कई सारे वर्ड, परमेश्वर का वचन हमें दिया है कि एक इंसान इस वचन से बहुत कुछ उनको सीख मिले। आप परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर के वचन को जानें, जब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन परमेश्वर जिन लोगों ने पवित्र आत्मा सुना, मैं विश्वास करता हूँ उनका परिवार, जैसे आपने कहा कि इनके घर में बच्चे हो तो अच्छा लगे, इनका घर में बेटी हो तो अच्छा लगे, इनके घर में मकान हो तो अच्छा लगे, इनके घर में नौकरी हो तो अच्छा लगे। पवित्र आत्मा जैसे करके आपने जो बनाया है परमेश्वर, इनके घरों में शैतान पवित्र आत्मा कोई मैनेजमेंट खराब ना कर पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनकी सारी मैनेजमेंट इनके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके सारे जो परमेश्वर पिता सुंदर परिवार जो आपने दिया है, सुंदर परमेश्वर नौकरी, सुंदर जो भी आपने बच्चे, जो भी कुछ दिया है परमेश्वर, इनके जीवन में बेदारी शांति लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। इनकी किसी भी मैनेजमेंट को कोई खराब ना कर सके। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर, आज इनके जीवन में बेहतर रूपी शांति आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपकी शांति इनके जीवन में परमेश्वर पिता बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह। आमीन।